दोस्तों, एक पति होता है जो पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और पत्नी कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त सिर्फ 1 महीने के लिए है, और वो 1 महीने का टाइम है। इस पति पत्नी को फिर से एक कर देता है, यानी तलाक होने से दोनों बच जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुँचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारा हौसला और बनाए रखें। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे काफ़ी धूप है और काफ़ी हवा भी चल रहा है। शायद आप लोग को आवाज़ जो है वो क्लियर ना हो, क्योंकि बेहद धूप है और धूप में मैं खड़ी होकर के वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। दरअसल ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। आजमगढ़ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित। इस लड़के की शादी 2009 में एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है प्रियंका। दोनों की शादी हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच इस कदर प्यार था कि शायद कभी टूटता नहीं, ये विश्वास भी दोनों के अंदर था। लेकिन धीरे धीरे जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो उसकी पत्नी होती है यानी प्रियंका, उसको एक लड़की पैदा होती है। जब लड़की पैदा हो जाती है ये दोनों उस लड़की का भी बेहद ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये दोनों मानते हैं कि हमारे घर पे लक्ष्मी पैदा हुई है। यानी उस लड़की का अपने दोनों प्यार की निशानी मानते हैं। इसलिए दोनों में के बीच भी प्यार था और उस बच्ची को लेकर भी इन दोनों के दिल में बेहद प्यार था। धीरे धीरे समय बीतता है। जो रोहित होता है वो रोहित मार्केट से आता है और आने के बाद वो सब्जी रखता है अपने पत्नी के पास और कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये बात जब पत्नी सुनती है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टेबल पर बैठ के कुछ लिख रही होती है, तो वो कुछ कहती नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। वो कहती है कि क्या, फिर से वही एक चीज़ कहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो बोलती है कि क्या हुआ, आपको तलाक क्यों चाहिए। वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो कहती है मेरी एक बेटी है, उसका क्या होगा। वो कहता है वो तो कोर्ट तय करेगा कि बेटी तुम्हारे पास रहेगी या मेरे पास रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सुनती है, इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कई दिन जब बीतते हैं, जो उसका पति होता है वो एक रोज़ अपने पत्नी को सामने खड़ा करता है और कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं तुमसे कई दिन से कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन तुम मेरे बात को इग्नोर करते चले जा रही हो। मैं इसे सीरियस तरह से कह रहा हूँ, मैं इसे बात को सीरियस बता रहा हूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं तुमसे जब भी कह रहा हूँ तुम इग्नोर करते चली जा रही हो, तुम कुछ तो बोलो। वो कहती है कि मेरी भी एक शर्त है, मैं आपको तलाक दूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मानना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या शर्त है। वो कहती है मेरी एक शर्त मान लीजिए, मैं आपको खुद से खुद से तलाक दे दूँगी और आप जिसके साथ रहना मन करेगा उसके साथ रहिएगा, लेकिन मेरी एक शर्त आप मान लीजिए। वो कहता है कि ऐसी कौन सी शर्त है। फिर वो कहती है कि मुझे 1 महीने तक मेरे बेडरूम तक आप गोदी में उठा करके मुझे छोड़ेंगे। वो कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वो जब भी वो काम कर लेती है, फिर रात को डिनर कर लेती है, फिर जो डिनर पर टेबल पर रहती है वहाँ से उसको उठाता है अपने गोदी में और ले जा करके उसके बेडरूम में छोड़ देता है। यानी बेडरूम में वो जाता है पत्नी को लेकर के, फिर वो वहीं पे सोता है। लेकिन उसके दिमाग में यही चीज़ चला था कि पत्नी को तलाक देना है। अब जब 15 दिन के टाइम बीत गए ऐसे तो वो उसको लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पत्नी को बेडरूम तक ही तो छोड़ना है। अब ये सोचता है कि पत्नी को मैं आसानी से उठा लेता हूँ और उसको बेडरूम तक छोड़ने में क्या जाता है मेरा, बस मुझे इतना ही तो करना है, फिर ये आसानी से मेरे घर से चली जाएगी, मुझे तलाक दे देगी। अब एक रोज़ जो उसकी पत्नी होती है वो कपड़े पहन रही होती है, वो कपड़े जो ढीले होते हैं उसको, फिर वो कहती है कि मेरे कपड़े सारे ढीले हो गए हैं और आप लेकर जाइए और इसको टेलर के वहाँ ये कपड़े को इतनी थोड़ा सा फिटिंग करवा दीजिए, क्योंकि ये कपड़े मुझे काफ़ी ढीले हो रहे हैं। अब ये बात जब रोहित सुनता है तो वो सोचता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं अपने पत्नी को
यानी प्रियंका को मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 ही महीने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पत्नी पतली होते जा रही है, दिन पर दिन सूखते जा रही है। मेरे सामने तो इस तरह से व्यवहार करती है, इस तरह से बोलती है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शायद अंदर अंदर ही ये मरती चले जा रही है। इसको जो चिंता है वो सताता चला जा रहा है, इसलिए इसके शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। अब उसको एहसास होता है कि मेरी पत्नी वो धीरे धीरे सूखते जा रही है। टेंशन में वो मेरे से भले ही नहीं कुछ कहती है, लेकिन उसको चिंता सताता है। फिर वो 1 महीने जब हो जाते हैं लगभग, अब उसको कहीं ना कहीं अपने पत्नी यानी उसी प्रियंका से फिर से प्यार जाग उठता है। अब जिस लड़की की वजह से वो प्रियंका को तलाक देने की चाह रहा था, तलाक देने के लिए सोच रहा था, उस लड़की के पास जाता है तो वो कहती है, जिसका नाम होता है गुड़िया, वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी मान गई तलाक के लिए। वो कहता है कि पत्नी तो मान गई है, लेकिन मैं अब उसे तलाक नहीं देना चाहता। वो कहती है कि क्यों। वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं फिर से प्यार हो गया उससे और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बात जब वो गुड़िया सुनती है तो रोहित को जोर का तमाचा खींच देती है उसके गाल में। वो कहती है कि क्या हुआ, अब तुम्हारा प्यार कहाँ गया, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए कह रहे थे, अब क्या हुआ। वो कहता है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपने पत्नी से फिर से प्यार करने लगा हूँ। यानी वो 1 महीने का टाइम ही उस रोहित के दिल में कहीं ना कहीं फिर से प्यार जाग उठता है अपने पत्नी के प्रति। वो मारती है इसको और अपने पास से भगा देती है, बोलती है आज के बाद मुझे अपना शकल नहीं दिखाना। तुम्हारे जैसे मर्द होते हैं जो औरतों को इज्जत लूट लेते हैं, औरतों की इज्जत के साथ खेल लेते हैं, उसके बाद उसको लात मार देते हैं, शायद तुम्हारे जैसे ही मर्द होते हैं। वो इस कदर डांटती है, इस तरह से उसको भगाती है कि वो अपने घर आता है। फिर उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि क्या वो आप कहाँ गए थे। वो कहता है कि कहीं नहीं, बस मैं अपने दोस्त के पास गया था मिलने। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मुझे सोने का मन कर रहा और मुझे मेरे बेडरूम तक छोड़ दीजिए। फिर उसको गोदी में उठाता है और उसके बेडरूम तक लेकर के जाता है। जब बेडरूम तक लेकर करके जाता है तो वो अपने पत्नी से फिर प्यारी भरी बातें करने लगता है। जब बातें करने लगता है उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप मुझे तलाक नहीं देंगे। वो कहता है कि नहीं, मैं अब तलाक नहीं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अब तुम ही मुझे अच्छी लगने लगी हो। वो कहती है कि मैं तब भी वही थी जब मुझे शादी करके लेके आए थे, और मैं तब भी वही थी जब मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ने के लिए कह रहे थे, तलाक देने के लिए सोच रहे थे, और मैं आज भी वही हूँ जब फिर से आप मुझे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहे हैं। वो कहती है कि हमारे बीच थोड़ी सी दूरियां इसलिए आ गई थी कि मैं काम काज में, बच्चे की देखभाल में मैं आपको टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए आप किसी और औरत से दिल लगा लिए और उससे घंटों बातें करते थे। अगर वही टाइम हम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए निकालें तो शायद हमारे बीच ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो उसके बात से सहमत होता है, यानी प्रियंका के बात से वो सहमत होता है। फिर दोनों एक दूसरे से फिर से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ हंसी खुशी जीने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे तो पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं। अपने राज्य का, अपने ज़िला का नाम लिखिएगा। और हमारी कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।